फ्लाइट उड़ी है और आग लग गई उसमें, जाके एक बिल्डिंग से टकराई। जिस बिल्डिंग से, बड़ा दुखद ये घटना है। कितने निर्दोष परिवार बेचारे, कितनों के बच्चे, कितनों के अपने माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी। राधे राधे भक्तों, मेरा नाम मधु है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पावन आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी होंगे। आज का वीडियो बहुत ही भावुक करने वाला है, कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। हाल ही में अहमदाबाद में जो भीषण विमान दुर्घटना हुई, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस दर्दनाक घटना पर जब अनिरुद्धाचार्य जी ने मंच से भावुक होकर अपना वक्तव्य दिया तो पूरा पंडाल स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा, जो घर आज उजड़ गए हैं वहां पहले हंसी खुशी का माहौल था। ये समय हमें ये सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर दिन प्रभु के नाम में लगाओ। गुरुजी ने सभी से अपील की कि हम एक साथ मिलकर उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। अंत में एक ऐसी चमत्कारी घटना बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना भावपूर्ण कमेंट अवश्य करें। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ वो किसी एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे देश की पीड़ा बन गया। लंदन जाने वाली एक इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़ी ही थी, लेकिन कुछ ही पलों में उसमें आग लग गई और वो पास की एक बिल्डिंग से टकरा गई। इस दुर्घटना में करीब 240 से 250 लोग जिंदा जलकर मौत के मुंह में समा गए। यह दृश्य सोचने मात्र से ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक उड़ान, एक सपना, एक आशा और फिर जलती हुई लाशें, चीख पुकार और मातम। बताया जा रहा है कि उस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे। उनका भी अभी कोई अता पता नहीं है। इतने सारे मासूम निर्दोष लोग, जिनमें बच्चे, माता पिता, बहनें, भाई, नवविवाहित जोड़े, सभी उस विमान में सवार थे। कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जा रहा था, कोई किसी को मिलने के लिए, कोई अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहा था, लेकिन वे सभी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक पल में उनका सपना, उनका जीवन सब राख हो गया। इस हादसे से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई उड़ान से पहले विमान की पूरी जांच हुई थी? फ्लाइट टेक ऑफ से पहले हर विमान की एक पूरी तकनीकी जांच होती है। इंजीनियर, टेक्निकल स्टाफ, सभी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की संभावना न रहे। फिर भी अगर इतना बड़ा हादसा होता है तो साफ है कि कहीं न कहीं लापरवाही हुई है। क्या किसी ने अपने काम को गंभीरता से नहीं लिया? क्या किसी ने बस औपचारिकता निभाई और फॉर्म साइन कर दिए? ये एक गंभीर चेतावनी है हम सभी के लिए। ये हादसा सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सबक है। ये हमें बताता है कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारी लापरवाही किसी और की जान ले सकती है। एक छोटी सी गलती, चाहे वो एयरपोर्ट इंजीनियर की हो, फ्लाइट टेक्नीशियन की हो या कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति की, वो किसी के लिए जिंदगी और मौत का फैसला बन सकती है। सोचिए उस पल को जब विमान में आग लगी होगी। यात्री घबराए होंगे, दरवाजे की ओर भागे होंगे, माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाए होंगी, कोई किसी को पुकार रहा होगा, लेकिन वो आवाजें अब हमेशा के लिए खामोश हो गईं। वो दर्द, वो चीखें, वो लपटें, ये सिर्फ उन परिवारों का नुकसान नहीं है जिन्होंने अपनों को खोया, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। जो परिवार इस अपार दुख से टूट चुके हैं, उन्हें यह पीड़ा सहने की शक्ति दे। भगवान उन्हें बल दें, धैर्य दें और समाज भी आगे आकर उनका संबल बने। ये समय है आत्ममंथन का। यह समय है कि हम सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सावधानी बरतें। जो काम हमारे जिम्मे सौंपा गया है उसमें कोई चूक न हो, क्योंकि हमारी एक गलती किसी और के जीवन की आखिरी सांस बन सकती है। आज ये फ्लाइट थी, कल कोई ट्रेन हो सकती है, कोई बस, कोई ब्रिज, कोई अस्पताल। हर क्षेत्र में अगर हम लापरवाही करेंगे तो ऐसे हादसे रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे। हमें ही अपने समाज को बचाना है, हमें ही अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये हादसा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक आंसू है, एक चीख है, एक सबक है। इसे नजरअंदाज मत करो, इसे महसूस करो, इसे अपने दिल में उतारो और अपने कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर ईमानदारी से करो। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन मासूमों के लिए जो अब हमारे बीच नहीं है।